नेक्स्ट हम डिराइव कर रहे हैं द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने डिराइव किया था एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन डिराइव किया था। इसी तरह हम डिराइव कर रहे हैं द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ये सप्लाई फंक्शन किस चीज़ का होगा? प्रोडक्शन का होगा। ठीक है, यानी प्रोडक्शन होगी और प्राइसेस का इस पे जिक्र होगा। तो एक साइड पे हम प्राइसेस लेंगे, दूसरी साइड पे क्या होगी? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, सो इसमें दो व्यूज हैं, एक क्लासिकल व्यू है और एक कीनीजियन व्यू है। ठीक है, तो क्लासिकल यहाँ पर मैं चैप्टर 3 में फ्रांड की बुक चैप्टर 3 में इसको मैंने क्लास में डिराइव किया था एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर इससे पहले वीडियो में ये वाली वीडियो जो थी, इधर देख लें। यहाँ पर ये जो मैं पढ़ रहा था लेबर मार्केट। ठीक है, लेबर मार्केट एंड इट्स इक्विलिब्रियम, द फ्लेक्सिबल जो वेज थे, फ्लेक्सिबल वेज मॉडल, इसमें मैंने ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया था, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये चैप्टर 3.5 में ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, और इसको दोबारा करता हूँ और इसी से मैं डिराइव करूँगा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, सो देखें इधर यहाँ पर पहले हमने ले लिया ये ऊपर के फिगर में फिगर 1 और फिगर 2 है। तो फिगर 1 में यहाँ पर जो लेबर मार्केट है, ठीक है, यहाँ देखें इधर, यहाँ पर एन एक्स एक्सिस पर हम लेबर ले रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं जी रियल वेज रेट। तो दोनों डिमांड फॉर लेबर एज अ फंक्शन ऑफ W बाई पी रियल वेज रेट का फंक्शन है और सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो रियल वेज रेट का फंक्शन है। दोनों जो हैं वो लेट सपोज पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम में है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पर ये रियल वेज रेट डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, अब इसको मॉनेटरी वेज रेट पे आ जाते हैं, मनी वेज रेट की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट देख लें। फिलहाल जब हम ले लेते हैं कि जब प्राइसेस P1 हो मॉनेटरी, इससे पहले मैंने समझा दिया था। तो जब प्राइसेस P1 हो, ठीक है, ये प्राइसेस P1 है, तो डिमांड फॉर लेबर कर्व जो है MNP P1 इंटू P1, ये मेरे पास डिमांड फॉर लेबर कर्व है। ये वाली कर्व क्या है? ये डिमांड फॉर लेबर कर्व है। ठीक है, इसी तरह ये सप्लाई ऑफ लेबर कर्व आ गई, उसी करस्पॉन्ड टू दैट NSP1। तो यहाँ पर हमारे पास वेज रेट क्या है? W1 और प्राइसेस क्या है? P1। तो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट कितनी आ गई? N1, वही एम्प्लॉयमेंट आ गई। ठीक है, वही एम्प्लॉयमेंट मेरे पास आ गई। सो यहाँ पर मैं लिख लूंगा इसी के साथ, ये देख लें, मैं थोड़ा सा ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पर नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम, ये इस डायग्राम में ये नेशनल इनकम हमारा फंक्शन है, ये नेशनल इनकम डायग्राम है। नेशनल इनकम इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, लेबर, वाई इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, लेबर हो गई और कैपिटल कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी? आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, वाई स्टैरिक। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब यहाँ देखिए इधर, यहाँ इस पॉइंट पे ये यहाँ पर ये मैं मॉनेटरी वेज ले रहा हूँ W। ठीक है, तो यहाँ पर वेज रेट मेरा डिटरमाइन हो गया W। ठीक है, W1 और यहाँ पर है P1। ओके, अब लेट सपोज करते हैं प्राइस इंक्रीज कर जाती है। तो जब प्राइस इंक्रीज कर गई P2 और 2P1 हो गई, यानी डबल हो गई। यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ओके, डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, क्यों शिफ्ट कर? क्योंकि रियल वेज रेट कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी कर रहा हूँ डिमांड फंक्शन को शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो, इधर मैंने डिमांड फंक्शन शिफ्ट कर दिया। अब इसमें क्या है? एम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो गई, लेकिन कर्व प्राइस क्या हो गई? 2P1 हो गई। कितनी हो गई? डबल हो गई। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये क्या है? दिस इज N1। ओके, दिस इज N1। अब यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, ये देखो डिमांड बढ़ गई, N2 डिमांड हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है? परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। जब परफेक्ट इंफॉर्मेशन है तो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ लेबर भी कम हो जाएगी।
उनको पता है कि भाई रियल वेज रेट कम हो गया, तो इसलिए सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगी, इसलिए NSP2P1 हो जाएगी। ठीक है, तो रियल यहाँ पर क्या हो गई, W2 हो गया। ओके, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं आया, प्राइसेस बढ़ गई हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं आया। प्राइसेस P1 से 2P1 हो गई हैं, वेज रेट तो बढ़ गया लेकिन ऊपर देखें एम्प्लॉयमेंट आपकी वही N1 रहती है। जब एम्प्लॉयमेंट N1 है तो नेशनल इनकम भी वही कितनी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज, ये एन है, एन स्टेरिक है। ओके, ये एन स्टेरिक है, वाई नहीं है, ये एन स्टेरिक है और ये वाई स्टेरिक है। ओके, आपकी एम्प्लॉयमेंट में कोई इजाफा नहीं है, आपके एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं है। ओके, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आया, तो एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं है तो देखो अभी मैं क्या डिराइव कर रहा हूँ, अभी मैं डिराइव कर रहा हूँ नेशनल इनकम, वाई यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वाई और यहाँ ले लेता हूँ प्राइसेस। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले प्राइसेस P1 थी, प्राइसेस कितनी थी P1, तो प्राइसेस P1 पे कितनी नेशनल इनकम थी, लेट्स सपोज कर लेते हैं जी, नेशनल इनकम कितनी है Y1 नेशनल इनकम हो गई। ओके, अब प्राइसेस देखो, जब प्राइसेस P1 है तो नेशनल इनकम कितनी है, वाई स्टैरिक या वाई जो भी है वाई स्टैरिक इसको कर लेना। ठीक है, अब प्राइसेस P2 हो गई हैं, प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो जब प्राइसेस P2 हो गई है देखो, P2 नहीं सॉरी 2P1 कितनी हो गई, 2P1 डबल हो गई ना, P1 की डबल हो गई। प्राइसेस जब डबल हो गई है तो जब 2P1 हो गई तो एम्प्लॉयमेंट वही N1 है, तो आपकी नेशनल इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ, वही नेशनल इनकम है वाई स्टैरिक। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें, जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ गई, क्या गई, एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ गई। और ये कौन सा है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। क्या है, क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और ये बिल्कुल क्या है, वर्टिकल है। तो इसका मतलब है, क्लासिकल कहते हैं कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, इफ प्राइसेस इंक्रीजेस, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होती हैं, सो मॉनेटरी वेज रेट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मॉनेटरी वेज रेट इंक्रीज करेगा, लेकिन ये रियल वेज रेट जो होगा, रियल वेज रेट वो कांस्टेंट होगा, W1/P1 इज इक्वल टू, अगर प्राइसेस दुगनी हो जाए 2P1 हो जाती हैं, ठीक है, तो साथ में वेज रेट भी दुगने हो जाते हैं, 2W1 हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर प्राइसेस 3 गुना हो जाती हैं, 3P1 हो जाती हैं, तो साथ में क्या हो जाएंगे, वेज रेट भी 3 गुना हो जाते हैं। ठीक है, 3W1। ओके, तो ये 3 को कैंसिल करता है, 2 को कैंसिल कर लेता है, तो वही W1/PVN। मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि रियल वेज रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लासिकल कहते हैं इफ प्राइस इंक्रीजेस, इफ, ठीक है, इफ प्राइस इंक्रीजेस या डब, ठीक है, मनी भी इसमें आ जाता है ना, मनी जब मनी इंक्रीज करते हैं तो प्राइस इंक्रीज करती है। सो कहते हैं, क्लासिकल कहते हैं कि इंक्रीज इन द प्राइसेस will cause to change monetary wage rate, but it does not will affect what the real wage rate, real wage rate पे कोई effect नहीं होगा, यानी prices does not cause to change the real variables, रियल वेरिएबल को चेंज नहीं करता, रियल वेज रेट को चेंज नहीं करता। और साथ में जब रियल वेज रेट चेंज नहीं होगा तो आपका इक्विलिब्रियम एक ही आएगा, जब एक ही इक्विलिब्रियम आएगा तो आपकी नेशनल इनकम क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो क्लासिकल कहते हैं रियल इनकम क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होती है, इफ वी चेंज प्राइसेस, P1 कर लें, 2P1 कर लें, 3P1 कर लें, प्राइसेस को चेंज करें, लेकिन क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होगी वो बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है, वाई आपका चेंज नहीं करेगा, मतलब है कि prices does not cost to change the aggregate supply curve। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कीनीजियन व्यू पेश करता हूं कि कीन्स क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, उस कीनीजियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आया वर्टिकल है या पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है।